हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे न्यूमेरिकल्स 100% आता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट क्या होता है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हम जॉइंट बनाते हैं, रिवेटेड जॉइंट अगर हम लगाते हैं, बनाते हैं, तो उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, कितने फोर्स को, कितने लोड को वो क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। तो सबसे पहले आपको 4 चीज़ों का पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि वो जो हमारा जो जॉइंट है वो किस किस कैसे कैसे फेल हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, अगर हमने क्या है मार्जिन बिल्कुल कम छोड़ रखा है, अगर हमने जॉइंट लगा रखा है, 2 मेंबर हैं, अगर हमने उसको रिविट से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, अगर हमने उसके अंदर मार्जिन है वो क्या कर रखा है, कम छोड़ रखा है, तो वो क्या है एज से ऐसे क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें कम से कम 1.5 डी का मार्जिन देना चाहिए। सेकंड क्या हो सकता है कि हमारी जो प्लेट है वो उसमें क्या है, पूरे रो के अंदर क्या आ जा सकते हैं, क्रैक आ जाता है। ठीक है, ये कब होता है, जब इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ है, जितनी इसकी कैपेसिटी है इस जॉइंट की, अगर उससे ज़्यादा अगर फोर्स लगता है तो इसमें क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। थर्ड मैंने बताया था आपका शीयरिंग क्रैक्स मींस शीयरिंग फेलियर, मींस हमारी जो रिविट है वो क्या हो जाती है, बीच से शीयर हो जाती है। फोर्थ मैंने बताया था बेरिंग मींस क्रशिंग, मींस हमारा जो जॉइंट है उसमें जो रिविट लगी हुई होती है वो क्या हो जाती है, क्रश हो जाती है, मींस उसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, अगर कम है उसकी बेरिंग स्ट्रेंथ से अगर हमारी फोर्स ज़्यादा लगती है तो हमारा जो जॉइंट है वो बियर फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका, टीयरिंग में मीन्स हमें कम से कम 1.5 डी का मार्जिन छोड़ना चाहिए। तो जब भी हमें क्या है, अगर स्ट्रेंथ निकालनी है किसी भी रिवेटेड जॉइंट की, तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या निकालनी पड़ेंगी, स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेंगी। हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी हमारी शीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, हमारी जॉइंट की टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी, हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। अब मान लिया हमने जॉइंट है उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल ली, मान लिया उसकी 100 किलो न्यूटन, वो उस शेयर को क्या कर सकती है, बियर कर सकती है। मीन्स जितनी उसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर जो भी शेयरिंग स्ट्रेसेस डेवलप होएगी, अगर उसकी उस स्ट्रेस, उसकी परमिजिबल लिमिट से अगर स्ट्रेसेस उसके अंदर ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, शेयर फेलियर में आ जाता है। तो अगर मान लिया हमने उसकी स्ट्रेंथ निकाल के देखी, तो मान लिया वो 100 किलो न्यूटन क्या है, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ है, मीन्स वो शेयर में फेल नहीं होगा अगर उसने 100 किलो न्यूटन उसके ऊपर लोड लगा है। टीयरिंग स्ट्रेंथ मान लिया 80 किलो न्यूटन है, मीन्स हमारा जॉइंट है वो 80 किलो न्यूटन तक उसके अंदर कोई भी टीयरिंग फेलियर नहीं होगा अगर उसके अंदर 80 किलो न्यूटन तक लोड लगा हुआ है। बियरिंग स्ट्रेंथ मान लिया हमने 70 किलो न्यूटन आई, तो हमारा जो जॉइंट है, ऑल ओवर रिवेटेड जॉइंट है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ आप ये मत सोचना कि इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है मीन्स 100 किलो न्यूटन उसकी स्ट्रेंथ होगी, नहीं होगी उसकी स्ट्रेंथ। क्यों, अगर हमने उसके ऊपर 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया उस जॉइंट के ऊपर, पर वो क्या है, उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ तो 70 किलो न्यूटन ही है, वो 70 किलो न्यूटन पे ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम अगर तीनों स्ट्रेंथ निकालेंगे और इन तीनों स्ट्रेंथ की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो उस हमारे रिवेटेड जॉइंट की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, मीन्स वो फोर्स होगी जितने जितने पे वो क्या रह सकता है, सेफ रह सकता है, वो जॉइंट हमारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम निकालेंगे टीयरिंग ऑफ प्लेट क्रॉस ए रो ऑफ रिवेट, मीन्स टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे हमारे प्लेट की। तो उसके लिए हमें क्या है, हमें क्या क्या पता होगा, अगर उसमें 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो वो देखेंगे हम कि क्वेश्चन में हमें पर पिच निकालना है या हमें प्लेट की विड्थ गिवन है। पर पिच निकालना है तो पिच क्या होती है, 2 रिविट के सेंटर टू सेंटर हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, ये हमारी क्या होती है, पिच। अगर आपको पिच गिवन है तो हम क्या करेंगे, टीयरिंग है, टीयरिंग क्या है, मीन्स इसके अंदर से क्या हो जाता है, क्रैक्स आते हैं, तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपका होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया।
तो हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है कि वो फोर्स जिसके ऊपर क्या है, जितनी फोर्स को वो क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। तो फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। तो ये जो स्ट्रेस है ये आपको क्या है, गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो आपको ये स्टील के कोड मिलेंगे, वो आपको एग्जाम में भी अलाउड होते हैं, उसमें भी वो गिवन होता है। और अगर वो आप उसमें से भी देख सकते हो और इजीली आप इसको याद भी कर सकते हो। दो तीन ही क्या है, तीन ही तो स्ट्रेस आपको याद करनी है, बियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस और टीयरिंग स्ट्रेस। वो डिपेंड करता है कि आपका ज्वाइंट है वो हैंड ड्राइवन है या आपका पावर ड्राइवन है, वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। ठीक है, तो ये तो आपको गिवन होता है। अब मेन रह गया एरिया, एरिया निकालना। तो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, जैसे पिच है हमारी, तो एरिया कैसे निकालोगे, पिच मल्टीप्लाई माइनस, पिच माइनस में डी, डी मीन्स डायमीटर ऑफ रिविट, ये तो होगी हमारी लेंथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस से, तो ये हो गया आपका एरिया। इस एरिया से हम उस स्ट्रेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, टीयरिंग स्ट्रेंथ निकल जाएगी, हमारी क्या निकल जाएगी, टीयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा क्या है, शीयरिंग स्ट्रेंथ। हमारा नेक्स्ट क्या है, शीयरिंग स्ट्रेंथ। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल शीयर क्या होता है और डबल शीयर क्या होता है। अगर आपका लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट है, तो अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रखी है तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से क्या हो जाता है, शीयर मीन्स हाफ रिविट ये यहाँ पे हो जाती है, हाफ आगे खिसक जाती है। तो क्या होगा, ये एक यहाँ सिंगल प्लेस से क्या हुआ, शेयर हुआ है, तो ये क्या है, सिंगल शेयर है। ऐसे ही बट ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट में आपका क्या है, सिंगल कवर है, तो ये क्या देखो सिर्फ सिंगल जगह से ही क्या हुआ है, शेयर हुआ है, तो ये भी क्या है, सिंगल शेयर है। अगर डबल कवर है, डबल कवर है, तो ये देखो कि ये दो जगह से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो जगह से शेयर हुआ है, तो ये क्या है, डबल शेयर है। तो इसमें क्या है, वही फॉर्मूला है आपका, फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। तो स्ट्रेस क्या होगी, ये आपको याद ही होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, आप कोड से देख सकते हो। तो ये आपको शीयरिंग स्ट्रेस है, ये आपको गिवन होगी। अब एरिया है, एरिया मेन निकालना है, तो एरिया क्या है आपको पता है, शीयर कैसे हो रही है, बिल्कुल पूरा एरिया उसका इफेक्ट हो रहा है, हाफ यहाँ पे हाफ आगे खिसक गया, तो डायमीटर पूरा एरिया पे उसका इफेक्ट हो रहा है। तो एरिया क्या होगा इसका, रिविट का डाया क्या होता है, गिवन होगा, तो उसका एरिया निकालोगे तो क्या होता है, पाई/4 डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई फॉर्मूला में आएगा एन, एन होता है नंबर ऑफ रिविट्स, मीन्स पिच के अंदर कितनी नंबर ऑफ रिविट्स आई हुई हैं। मान लिया ये हमारी क्या है, पिच है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रिविट्स कितनी है, 2, तो ये एन आ जाएगा हमारा 2। और सिंगल शीयर है या डबल शीयर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर सिंगल शीयर है तो हमारा यही फॉर्मूला रहेगा, अगर डबल शीयर है तो इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका किसका आ जाएगा, शीयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। शीयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, शीयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई पाई/4 डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई एन। और ये 2 क्या है, ये आपका डिपेंड करता है कि आपका सिंगल शीयर है या डबल शीयर है। ठीक है, ये तो तब है जब आपको पर पिच लेंथ निकालनी है। अगर हमें प्लेट की क्या है, विड्थ गिवन है, बी गिवन है, और इसमें नंबर ऑफ रिविट्स मान लिया हमारी 2 है या 3 है, कितनी भी हो सकती है, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, उसका एरिया निकलेगा बी माइनस में एन मल्टीप्लाई डी, ये तो हो जाएगा लेंथ, पूरा लेंथ, लेंथ कितनी लेंथ बची, क्योंकि ये तो क्या है, होल है, इसका तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा सॉरी, तो ये तो लेंथ है, इसको थिकनेस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा एरिया। इसको हम क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्ट्रेस से। ठीक है, और वही है सिंगल शीयर है या डबल शीयर है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है,